जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो कल की लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ किए थे और वो जो प्रैक्टिस सेट किए थे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड ही किए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 10 मिनट का लेक्चर था। 10 मिनट में हम लोग 25 प्रश्न किए थे। आज की भी जो वीडियो है वह 10 मिनट की ही होगी और इस 10 मिनट में हम लोग 25 प्रश्न कवर करेंगे। तो आज हम आपके लिए सोशल साइंस के प्रश्न लेकर आए हैं, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं और इकाई देखेंगे। इकाई 1 है भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। इसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास में हम 10 मिनट में आप लोगों के लिए 25 प्रश्न कराएंगे जो बेहद तरीका से बिहार टीचर एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोयला है ये किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक संसाधन जो होते हैं नवीकरणीय संसाधन होते हैं और एक संसाधन जो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे यहाँ पे बात करेंगे कोयला हो गया जो हमारे धरती में ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद बात करेंगे तो पेट्रोलियम हो जाएगा, ये भी जो है प्रचुर मात्रा में ये हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज है ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर हो गया। प्रश्न बढ़ेंगे दूसरे नंबर पे। यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो हो जाएगा यह पुनः पूर्ति योग, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, पुनः पूर्ति योग संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है ये धूप की रोशनी में उससे जो है बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यह पुनः पूर्ति योग संसाधन है। यहाँ पे आगे प्रश्न बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो तीसरा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो जो 200 नॉटिकल मील होता है ये जो होते हैं ये सीमा जो है ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तट रेखा से रिलेटेड, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील जरूर याद कीजिएगा। एनसीईआरटी के ये सारे प्रश्न हैं और प्लस में बात करेंगे एससीईआरटी के सारे प्रश्न हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध इनमें से किससे है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। संसाधन के अनियोजित विदोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। प्रश्न बढ़ेंगे 5 पे। 5 जो प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। सुंदर सा प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो 12 नॉटिकल मील। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। कितना नॉटिकल मील, तो 12 नॉटिकल मील हो जाएगा, ओके। प्रश्न बढ़ेंगे 6 पे। 6 नंबर प्रश्न है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किस भूगोलवेता के द्वारा कहा गया था। संसाधन होते नहीं बनते हैं ये कथन किस भूगोलवेता के द्वारा कहा गया था। तो जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, तो जिमरमैन के द्वारा कहा गया था कि संसाधन होते नहीं ये बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न पे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। स्वामित्व यहाँ पे देख सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, स्वामित्व के आधार पर तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न जो यहाँ पे 8 नंबर है कि हमारे पास
पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये कथन किस चिंतक का है? यह कथन किस चिंतक का है? ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर पे। प्रश्न 9 है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? पर्यावरण से रिलेटेड, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था वह किस देश में आयोजित हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। ऑप्शन सी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करेंगे, स्वीडन में हुआ था। प्रश्न 10 है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन तो ये जो हुआ था ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे? तो ब्राजील में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। 11 देखिए प्रश्न, और देखिए ये जो टॉपिक था, एक टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। अब इसके बाद हम लोग प्राकृतिक जो संसाधन है इसके अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे। एग्जाम में जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उसी को मैं आप लोगों को कराऊंगा, ज्यादा इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 11 प्रश्न करें कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य जो निम्नीकरण है वह हो जाएगा अधिक सिंचाई होना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न 12 पे। 12 प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कोई भी पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, उत्तराखंड में प्रचलित है। 13 प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार ये राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान से है, ठीक है। 14 प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एल्ड्रिन हो जाएगा। यहाँ पे एल्ड्रिन जो है ये सही है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है ये रसायन एल्ड्रिन, ठीक है। प्रश्न बढ़ेंगे 15 प्रश्न है कि काली मृदा जो है इसका दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है ये सही होगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, देखिए अगला टॉपिक हम लोग जो क नंबर जो टॉपिक ये है वह प्राकृतिक संसाधन था। प्राकृतिक संसाधन से एग्जाम में उतना ही प्रश्न पूछे गए, कोई भी एग्जाम हुआ है। इसके बाद जल संसाधन से हम लोग रिलेटेड प्रश्न करेंगे। यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। 17 प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, 97.25%। 97.25% जो जल है ये महासागरों में निहित है। प्रश्न बढ़ेंगे 18 प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने कहा है। किसने कहा है? तो पंडित नेहरू ने कहा है। 19 प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में अति सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पे अति सघन वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में। 20 प्रश्न है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक ज्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन सा याद कीजिएगा? तो एक रक्षित हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा अरक्षित हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा
अवर्गीकृत हो जाएगा, ये सारे वन है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 22 पे। 22 नंबर प्रश्न है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन 26,200। कितना? 26,200। 23 नंबर प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध वन जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से रिलेटेड है। संविधान की जो धारा 21 है ये वन जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से रिलेटेड है। 24 प्रश्न है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर भूमि पर विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। बी ऑप्शन राइट होगा। और 25 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? तो कौन सा कनेक्शन हुआ था? तो अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। कौन सा कनेक्शन? अफ्रीकी कनेक्शन। 10 मिनट 25 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ही देर के बाद दोस्तों फिर एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा इतिहास से रिलेटेड। आप लोग कहीं मत जाइएगा, इस चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।